उपदेशको स्थिति एक परम अवस्थामा पुगेर मात्रै आउँछ। साधनाबाट, अनुभवबाट, त्यागबाट, तपबाट जब पक्ष साधक साधना गर्दा गर्दा, त्याग तप गर्दा गर्दा, गुरु सेवा गर्दा 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 जब एक परिपक्व स्थिति आउँछ, परमार्थको पथ उसले अनुभवबाट प्रष्ट देख्छ। जब स्वयंको जीवन अनन्य परमार्थ पथमा, भगवान निष्ठामा अनन्य गतिले प्रवाहित हुन्छ, त्यस अवस्थामा त्यस्ता साधु, त्यस्ता भक्त जता हिँड्छन् वहाँ साधकमा एक भाव सञ्चार गर्दै हिँड्छन्। तिनका सङ्गतले, तिनके दुई चार बाणीले पनि आफूभित्र साधना गरौँको भावना उत्पन्न भएर आउँछ। ईश्वर शरणागति को भावना उत्पन्न भएर आउँछ। सज्जनों, जब तक तुम्हें जिसके संगत से भगवान में निष्ठा, नाम रूप लीला धाम में निष्ठा उत्पन्न न हो, तब तक उसकी संगत सावधानी से करनी चाहिए। सच्चे साधक, सच्चे संत, सच्चे पंडित, सच्चे गुरु वही हैं जो आपके मन मस्तिष्क में भगवान के नाम रूप लीला धाम को भाव जगाते हैं। केवल आफ्नो गुरुलाई मात्रै थाहा छ उसलाई कहाँ से शिक्षा देकर प्रशिक्षित करते हुए कहाँ पहुंचाना चाहिए, वो केवल गुरु जानते हैं। हाँ, सभी संतों को सेवा, सद्भाव यह हमारा कर्तव्य है, उपासना के एक अंग है। गौ ब्राह्मण संत के प्रति जहां भी मस्तक झुकना चाहिए, जितना बन सकता है अपना सेवा उन्हें होना चाहिए, परंतु मार्गदर्शन, उपदेश या तो अपने गुरुदेव से होना चाहिए या गुरुदेव के द्वारा निर्धारित व्यक्ति, निर्धारित ग्रंथ से होना चाहिए। समझे कि नहीं? या तो प्रथमतः श्री गुरुदेवबाट प्रदान भएको सतवचन मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, यही मात्र ग्रहणीय छ। अथवा श्री गुरुदेवले उचित ठानेका सत्पुरुषहरूको संगत या सत्संग, त्यो पनि सीमितमा। अथवा श्री गुरुदेवले यो ग्रन्थ पढ, कुन ग्रन्थ पढ्ने, कोसँग कसको सत्संग सुन्ने या कसको नसुन्ने, यो निर्धारित गुरुदेव स्वयंले गरिदिनुहुन्छ। तब हामी आफ्नो इष्टमा, आफ्नो उपासनामा, आफ्नो आराधनामा अनन्य निष्ठा राख्न सफल हुन्छौं। नत्र भए यो सनातन वृक्ष बहुत बड़ा है, किसी का कहीं से प्रवेश है, किसी का कहीं से प्रवेश है, सब अपना गाएगा। तुम किसको सुनोगे? फिर किस पथ पर चलोगे? हाँ, सबले आफ्नो गाउँछन् नि, कसलाई सुन्ने र कुन पथमा हिँड्ने भन्नु त? हाँ, त्यहाँ गयो एउटाले एउटा थरी भनो, त्यहाँ गयो अर्कोले अर्को थरी भनो, उसले पो राम्रो भनो, अरे अझ उसले यसले पो चित्त बुझाउने गरी भनो, आफ्नो मन अनुकूल भए चित्त बुझे जस्तो मान्यो, अनि हिँड्ने कुन पन्थ, पुग्ने कहाँ? विशेष गरेर साधक समाज, आध्यात्मिक समाजको यो कुरा ध्यान राख्न अति जरुरी छ। मैले अघि नै भने, गौ ब्राह्मण संत सेवा यो हाम्रो साधनाको मुख्य अंग हो।
किसी भी संप्रदाय का, किसी भी थर का, किसी का भी गौ ब्राह्मण संत कहीं भी मिले, नमन करो। अपने से जो बनता है सेवा करो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मार्ग बदलो। ब्राह्मण देखेर चुपचाप नमन गर्नु, गौ देखेर 2 घाँस खुवाइदिनु, संत देखेर नमन गर्नु अथवा 2 दाना अन्न खुवाउनु, यो चुपचाप आफ्नो उपासनाको अङ्ग त्यो गर्ने हो। तर उपदेश लिन थाल्ने होइन, दीक्षा लिन थाल्ने होइन, पछि लाग्न थाल्ने होइन। पछि त केवल गुरुदेवको लाग्ने। हामी के गर्छौं? ल गुरुदेवले त यस्तो भन्नु भएको छ, अनि साधु सन्त हुन् वा होइनन्, जो देखो त्यही गइहाल्ने, लौन नि भनेर लम्पसार परिहाल्ने। उनले एक थोक भनिदिन्छन्, अनि फेरि मलाई त यस्तो पो भनेको थियो त। अब उसले कुरा काट्दिहाल्छ, त्यस्तो होइन यस्तो हो भनिदिन्छ। ए ल मलाई त गलत पो बताएको रहेछ गुरुजीले त। अब भयो। समस्या उत्पन्न। अब धर्म संकटमा विचारशील भए पर्यो, मूर्ख भए मर्यो। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने गुरु का बताई मार्ग को दूसरी जगह टेस्ट लेने जाते हैं। और टेस्ट लेने कहाँ जाएंगे? दूसरे संप्रदाय में, दूसरी परंपरा में। तो दूसरी परंपरा वाला, दूसरा पंथ वाला तो अपने गाएगा ना, तुम्हारी थोड़ी कहेगा कि हाँ उचित है, बढ़िया है। ये बड़ी सावधानी की बात है। इसीलिए साधक को बड़ा गंभीर रहना पड़ता है, बड़ा सावधान होना होता है। आफ्नो हित जुन गुरु साधना को लागि तपाईलाई बारंबार प्रेरणा दिएर वैदिक सनातन दीक्षा र शिक्षा प्रशिक्षण र उपासना को दिन रात प्रयास गरेका छन्, उनै गुरुलाई मात्रै हाम्रो हित स्थिति अवस्थाको ज्ञान हुन्छ। उनले मात्रै हाम्रो कल्याण गर्न सक्छन्। तर जहाँ गयो त्यही लम्पसार पर्ने, अनि फेरि जसको पाए त्यसैको सत्संग सुन्दै हिँड्नाले आफ्नो इष्टमा निष्ठा जागृत हुँदैन। साधक को संभाल कर किसकी सत्संग सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, कौन सी ग्रंथ पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, ये गुरुदेव से निर्देशन लेना जरूरी है। धार्मिक ग्रंथ तो असंख्य हैं। हमारे वैदिक सनातन इतना बड़ा वृक्ष है, अघोर भी एक साधना है, हाँ, तंत्र भी एक साधना है, मंत्र भी एक साधना है। तामसिक साधना में, संस्कृत में, प्राचीन ग्रंथ में बड़े बड़े आचार्यों को नामों से लिखा है कि बलि दे दो, काली माता प्रसन्न हो जाएगी। तो क्या आप बलि देने कूदोगे? अघोर ग्रंथों में लिखा है कि भेद मत करो, मुर्दे को खोपड़ी में खा लो, मसान सिद्ध हो जाएगा। तो क्या मुर्दे को खोपड़ी खाने चलोगे? हैं? तंत्र ग्रंथों में लिखा है, पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के किन्नरी के साधना करो, सिद्ध हो जाएगा और मन की इच्छा पूरा कर देगी। महात्म्य में लिखा है, वही करोगे? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का नाम लेते ही और लिखा हुआ सुनते ही व पढ़ते ही उस पर कूदना, उस पर करना, ये स्वयं को सर्वनाश करना है।
हमें तो गुरु मार्ग से चलना है, हमें तो एक पंथ से चलना है, एक ध्येय, एक ज्ञेय, एक लक्ष्य उपयुक्त होना चाहिए। इसीलिए ध्येय और ज्ञेय ये महत्वपूर्ण है। यदि ध्येय और ज्ञेय के हम ठीक से जानकारी न प्राप्त करें तो भटकते रहेंगे फिर। इसीलिए ये सावधान रखिए तो साधना में प्रगति अवश्य होगा। इसी स्तर पर साधकों का 3 श्रेणियां होता है, 3 गति होती है। एक पिपली का गति वाला, एक मरकट गति वाला, एक विहंग गति वाला। पिपली का मतलब कमिला, मरकट यानी बांदर, विहंग मतलब पंछी। उस पेड़ के रुख को टुप्पा में पुग्नु छ भने कमिलाले त्यहाँबाट हिँड्दै 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 टुप्पामा पुग्न कति कति समय लाग्छ, कतिपल्ट तल फुत्त फुत्त झरिहाल्छ। हिँड्दै जान्छ प्यात्त पछारिन्छ, हिँड्दै जान्छ प्यात्त पछारिन्छ। पिपली का गति से अगर पेड़ पर चढ़ने चाहोगे तो बहुत बार गिरोगे। मर्कट गति से बाँदरको गतिबाट एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगा गर्दै टुप्पामा पुग्न चाहँदा कईपल्ट हाँगा लछारिन्छन्, भाँचिन्छन्, पछारिन्छ। त्यो पनि फेरि पनि कमिला भन्दा छिटो पुग्छ। क्या कमिलाको गतिबाट हिँडेर टुप्पामा पुग्नु धेरै समय लाग्छ, बाँदरको गतिबाट हिँडेर छिटै पुगिन्छ। परन्तु पन्छीको गतिबाट हिँड्दा तत्काल पुगिन्छ। यो गति, यी साधकमा यी गति कसरी आउँछ त? अर्थात् मंद गति, मंद, मंदतम, मंदतर, मंद, मंदतम, मंदतर। मंद भन्दा पनि मंद, मंद भन्दा पनि अत्यन्त मंद। मंदको 3 गति हुन्छ। इन 3 प्रकारको गतिको पनि 3 हुँदै जान्छ फेरि। हाँ, मंद, मंदतर तथा मंदतम। अब ये मंद, मंदतम, मंद, मंदतर, मंदतम। मंदतम साधक वह हैं, गुरु दीक्षा तो लेते हैं पर गुरु के बताई नियमों को पालन नहीं करते, नहीं दीक्षा का मंत्र रोज जाप करते हैं। कभी कभी चाट पर्व में जाप कर लेते हैं, कभी कभी विपत में जाप कर लेते हैं, और कभी कभी गुरुदेव से मिलने चले जाते हैं। छोड़ते भी नहीं हैं, निरंतरता भी नहीं है। हाँ, कहिले काहीँ यसो अर्काको देखा सिखी छुस्सो गुरुदेवलाई भेट्नु अनि अरे मरे गर्दै यसो 2 पैसा दक्षिणा पनि राखिदिनु अनि भनिहाले भने साउनको महिना बेटा कल्याण हुन्छ, रुद्राभिषेक गर भनिहाले भने ल भनिहाले गुरुले। अब मन त थिएन, गर्नै पर्यो, के गर्ने, बाध्यता भइगयो। बा राम्रै पो हुन्छ कि भनेर बिस्तारो अरे मरे गर्दै कसैले देख्छ कि, कसैले के पो भन्छ कि, हाँ कसैले थाहा पो पाउँछ कि भन्दै यसो कहिले काहीँ खसरा खुसरुक जाने, कहिले काहीँ साधना गरी टोपल्ने, कहिले काहीँ जाप गरी टोपल्ने, कहिले काहीँ हवन गरी टोपल्ने, कहिले काहीँ सबैजना जाँदा तीर्थ पनि गई टोपल्ने। तर तीर्थ जाँदा
साधकको खर्चमा गुरुकै खर्चमा जानु पाए हुन्थ्यो, साधकै खर्चमा गुरुकै खर्चमा खानु पाए हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मन्दिर आश्रममा आउँदा सबभन्दा अगाडि बस्न पाए, आफू अलि सम्मानित हुन पाए हुन्थ्यो। पाकेको प्रसाद पहिले आफूलाई चाहिँ गप्प खान पाए हुन्थ्यो। अनि कमी निकाल्दिने यति, खै यहाँ यस्तो भएन, यहाँ यस्तो भएन, यो सेवा गर्ने मान्छे यो ठिक भएन, आफू सेवा नगर्ने, तर यो भएन त्यो भएन त्यो भएन भनेर चाहिँ फेरि कमी यति निकाल्दिने। अनि गुरुदेव खै यस्तो सिद्ध पुरुषले यस्तो गर्नु पर्थ्यो, अब गुरुको कमी निकाल्छन्। त्यसपछि ती मन्दतम साधक जो हुन्छन् फेरि के गर्छन्, गुरुको कमी निकाल्छन्। होइन, समाधि सिद्ध गुरु, शक्तिपात गुरु, यत्र गुरु भएपछि यस्तो गर्नु पर्थ्यो, उस्तो गर्नु पर्थ्यो। यस्ता साधकलाई मन्दभन्दा पनि मन्द कोटीमा यिनको गिन्ती हुन्छ। यिनलाई भनिन्छ मन्दतम।